संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय अध्यात्म के 4 स्तर भाग 1। मनुष्य के भौतिक और आध्यात्मिक स्वरूप को समझे बिना हम संप्रेषण को नहीं समझ सकते। हमारे अध्यात्म के 4 भाग हैं, आत्मा, मन, बुद्धि और शरीर। शरीर और बुद्धि शिक्षा के तथा आत्मा और मन धर्म के विषय बन गए। शिक्षा धर्म निरपेक्ष हो गई, तब व्यक्ति स्वधर्म की पहचान कहाँ सीखेगा। शिक्षा के मूल धरातल आधि दैविक, आधि भौतिक एवं आध्यात्मिक तो खो ही गए। व्यक्तित्व विकास पीछे छूट गया। योगक्षेम की परिभाषा ही बदल गई। ज्ञान छूट गया, विज्ञान रह गया। ब्रह्म छूट गया, माया रह गई। सम छूट गया, कृति रह गई, यानी संस्कृति खंड खंड हो गई। शिक्षा प्राप्ति में 20 साल तक किया गया श्रम और लगाया गया धन जीवन संघर्ष में व्यक्ति के काम नहीं आएगा। जीवन का लक्ष्य है अभ्युदय और निहि श्रेयस। इसी को योगक्षेम कहते हैं। विद्या के योग से अविद्या के आवरण हटाना, आत्म साक्षात्कार करना, मोक्ष ही पुरुषार्थ का लक्ष्य है। निहि श्रेयस आत्मा का विषय है। अभ्युदय शरीर, मन, बुद्धि का। आत्मा केंद्रीय भूत तत्व है सत्य का। मन बुद्धि ऋत पर्याय है, जैसे सूर्य सत्याग्नि है। जो सोम इस अग्नि को सूर्य के स्वरूप को प्रतिष्ठित रखता है, वह परमेष्ठी सोम ऋत है। सूर्य उसी सोम समुद्र में तैरता हुआ परमेष्ठी मंडल की परिक्रमा करता है। परमेष्ठी के अधिष्ठाता प्राण विष्णु है। यही गोलोक भी कहलाता है। जीव लौटकर यहीं आता है। यही निःश्रेयस का अंतिम पड़ाव है। विष्णु पत्नी लक्ष्मी ही अभ्युदय का पर्याय है। दाम्पत्य भाव में भी पति अग्नि रूप केंद्र में रहता है। ऋत रूप में पत्नी ही उसको पूर्णता देती है। उसके स्वरूप की प्रतिष्ठा बनी रहती है। सौम्या होने के कारण संपूर्ण जीवन अग्नि में आहूत रहती है। शेष पुरुष रहता है, सौम्या नहीं रहती। अतः सौम्या अभ्युदय का कारण बनती है। समय के साथ पति को विरक्त करती है और निःश्रेयस के मार्ग का यात्री बना देती है। वेद संस्कृति में हमें उस प्रज्ञा का दर्शन होता है जो कठिन समय में हमारी मदद करती है। वेद की कविताओं में मौलिक, प्रामाणिक और मानसिक स्तर के वे अनुभव अंकित हैं जो हमें अध्यात्म में ले जाते हैं। शरीर, मन और प्राण से परे भी एक सत्ता है जहाँ केवल प्रकाश है, आनंद है। वेद एक बात यह भी कहते हैं कि कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता, व्यक्ति स्वयं के भीतर से ही सीखता है। यही वास्तविक ज्ञान है, सत्य है। इसी का सहज रूप में ही विकास है। हमारा अधिकांश जीवन प्रकृति चलाती है। धूप है, जल है, चाहे पृथ्वी है, ये सब हमको चलाते हैं। हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, मनोभावों का आदान प्रदान करते हैं, ये भी हमारा निर्माण करते हैं। हम खुद जितना निर्माण अपना करते हैं, उससे ज्यादा निर्माण हमारे आदान प्रदान के सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरा मन और मेरा आत्मा, मेरे पास ये 4 उपलब्धियां हैं। इन चारों का अलग अलग ढंग से निर्माण होता है। अगर इनमें से एक भी कच्चा है तो मेरा व्यक्तित्व अधूरा रह जाएगा। मेरे जीवन के सुख में कहीं न कहीं कमी रह जाएगी। शरीर दिखाई देता है, लेकिन न बुद्धि दिखाई देती है, न मन दिखाई देता है, न आत्मा दिखाई देती है। 3/4 जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन ये तीनों मिलकर मेरे शरीर को चलाते हैं। शरीर साधन है, साध्य नहीं है। शरीर इन तीनों की अभिव्यक्ति का और इन तीनों के विकास का साधन है। मैं शरीर नहीं हूँ। भारतीय दर्शन पुनर्जन्म में विश्वास करता है। आत्मा मरता नहीं है, एक शरीर छोड़ता है, दूसरे शरीर में चला जाता है। जो जीव आत्मा किसी दूसरे प्राणी के शरीर को छोड़कर मेरे शरीर में आ रहा है, यदि उसके संस्कार पशु भाव के हैं, वह आदमी कैसे बने? पहले इस पर माँ को चिंतन करना पड़ता है। माँ इस सृष्टि में सबसे प्रथम गुरु होती है। उससे बड़ा कोई गुरु नहीं है, उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है इस धरती पर, हो ही नहीं सकता। माँ बनने से पूर्व वह मृत्यु से संघर्ष कर लेती है, जीवन के यथार्थ को जान लेती है।
जो एक माँ का काम है वो है उस जीव की हरकतों से उसके स्वरूप को समझना, अपने मन के वातावरण में जो परिवर्तन आता है उसको समझना, या बदलते हुए स्वप्नों से उसके स्वरूप को समझना, जानना कि ये जीव कहाँ से आया और उसको आदमी कैसे बनाना है, संस्कारवान कैसे बनाना है, ताकि शरीर और जीव एकाकार हो सके। आपने सबने अभिमन्यु की कथा पढ़ी होगी, कैसे वो माँ के पेट में युद्ध का कौशल चक्रव्यूह तोड़ना सीख कर आया। जो कुछ वहां सीख लिया वो उम्र भर का संस्कार बन गया। जो कुछ माँ ने वहां नहीं सिखाया उतना ये घड़ा कच्चा रह गया। आत्मा मानव शरीर को 100 साल तक पशु की तरह ही काम में लेगा। हम जब छोटे थे तो घर पर माँ बाप हमको सिखाते थे, स्कूल में अध्यापक सिखाते थे, और गांव में किसी भी धर्म के संत आते थे तो हम वहां जाते थे। वो तीनों के तीनों दरवाजे आज करीब करीब बंद हैं। शहरों में तो बिल्कुल बंद हैं। माँ बाप के पास शहरों में कोई समय नहीं है बच्चों के पास बैठकर जिंदगी के बारे में चर्चा करने के लिए। स्कूल में कोई भी नहीं समझाता मानवता के बारे में, जीवन के संघर्षों के बारे में, जीवन के मूल्यों के बारे में। अब हम जी रहे हैं टीवी के सहारे, हम जी रहे हैं इंटरनेट के सहारे, हम जी रहे हैं मोबाइल फोन के सहारे, हम जी रहे हैं मित्र मंडली के सहारे। हम जिसकी नकल कर रहे हैं हम वहीं पहुंचेंगे। जो शिक्षा का उद्देश्य मानवता को तैयार करने का था, अच्छे इंसान बनाने का था, वो बंद हो गया। हमारे सिर पर अगर सबसे बड़ा बोझ है तो ये है कि हमको अपने आप अच्छा बनना है। कितना भी संघर्ष करना पड़े हमें अच्छा बनना ही है, इसमें कोई समझौता नहीं करना। धीरे धीरे मेरी जीवन शैली ऐसी होती जा रही है कि जीवन के आसपास जितने लोग हैं उनकी चिंता करना मेरा छूट गया और मैं अपने लिए जीने लग गया। तो कैसे मैं समाज की चिंता करूंगा और कैसे इस समाज व्यवस्था को 2 पीढ़ी के बाद देख पाऊंगा? कोई समाज ही नहीं रहेगा। मानव के आध्यात्मिक और आदि भौतिक स्वरूप से संबंध रखने वाले अंत और बाह्य आचार को ही मानव की संस्कृति और सभ्यता माना जाता है। इस संस्कृति और सभ्यता को समझने के लिए मानव का स्वरूप जानना आवश्यक है। शरीर, बुद्धि, मन, आत्मा, इन चारों पर्वों की समन्वित अवस्था का नाम ही मानव है। ये चारों नाम रूप, गुण, कर्म, शक्ति आदि की दृष्टि से परस्पर सर्वथा भिन्न हैं। इन चारों को एक केंद्र बिंदु पर समन्वित रखने वाला जो कोई 5वां सूक्ष्मतम तत्व है वही सम ब्रह्म कहलाता है। नृत्य, गीत, वाग, संगीत के परमाचार्य इसे ही सम कहते हैं। मृदंग वादक का मृदंग नाद, नर्तक का घुंघरू नाद और गायक का स्वर नाद, तीनों जब संतुलित बनकर किसी एक बिंदु पर समन्वित हो जाते हैं वही संगीतज्ञों की भाषा में सम पर आना कहलाता है। आदि भौतिक विश्व में प्रकृति के विकृति रूप असंख्य विस्तार नाना भाव में हैं। जैसे एक बीज को आधार माने तो वृक्ष के मूल, शाखा, प्रशाखा, पत्ते, मंजरी, पुष्प, फल आदि स्वरूप हैं। इन नाना भावों के रहते हुए भी कोई एक मूल धरातल के आश्रय से वृक्ष एक कहलाता है। इस एकत्व की प्रतीति का वह आधारभूत तत्व ही सम ब्रह्म कहलाता है। संस्कृति शब्द के समकृति मुख्य विभाग हैं, यही संस्कृति कहलाता है। इसका अर्थ है एकीकृत भाव। समकृति शब्द का अर्थ है एकी भावात्मिका कृति। एकी भाव सदा ही नाना भाव की ही अपेक्षा रखता है, तो नाना भाव सदा एकी भाव की ही अपेक्षा रखता है। शुद्ध एकत्व को तो निरपेक्ष ही माना है। सम एक भाव है तो कृति नाना भाव है। कार्य का ही नाम कृति है। सम की कृति ही संस्कृति है। एक की अनेकता ही संस्कृति है। सम की रचना ही संस्कृति है। अव्यय से अक्षर एवं क्षर की उत्पत्ति ही उस सम की कृति है।